चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 से देखना है। आज हम लोग को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 22, 23, 24, 25 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलता है इसको देखिए। उदाहरण 13 को देखिए। यहाँ पर उदाहरण 13 में जो दिया था हमने लिख दिया इस चीज को। निम्नलिखित सारणी एक को पूरा करना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको पूरा करना है, इसको देख के। ठीक है, पहले हम इसको देखकर इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि 3 की प्रायिकता क्या होगी, 4 की प्रायिकता क्या होगी, 5 की प्रायिकता क्या होगी, 6 की, 7 की, 9 का, 10 का, 11 की प्रायिकता क्या होगी। 2 का दिया है, 8 का दिया है और 12 का दिया है। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पर 2 गो डाइस का संख्या दी गई है, यानी छक्का जो होता है ना, लीडो गोटी वाला जो छक्का, उसको जब हम 2 में फेंकते हैं तो कहीं पर 1 1 आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4, ये सब यानी कि आपका दिया हुआ है। यानी टोटल अगर देखा जाए, टोटल परिणाम क्या है आपका 36 है। क्या है? 36 है। अब क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि बताइए 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बारी बारी से हम बढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसी पर आते हैं। टोटल हमारा कितना है? 36 है। अब इसमें देखिए 3 आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए बाबू, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। बताइए इसके अलावा और कोई है? नहीं है, यानी 2 आ रहा है, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/36। बोले कोई दिक्कत? आप लैंग्वेज के साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 3 आने की प्रायिकता। आप यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या आया है? 2 आया है ना, 1 और 2, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, कुल परिणाम 36 है। आपका कितना 2 ना है, 2 लिख देंगे, 2/36 हमारा आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए, अब आपसे पूछ रहा है 4 आने की प्रायिकता, यानी 2 को संख्या को जब जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। देखिए इसको जोड़ेंगे, 1 और 3 क्या हो गया? 4। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 3 1 4। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 2 आ गया ना, यानी कि कै गो आया अनुकूल परिणाम? 3 गो, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/36। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए 5, 5 के लिए देखिए, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, कै गो आया? 4 गो, यानी 4/36। अब आइए 6, इसको देखिए, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, 1 2 3 4 5, कै गो आया? 5 गो, यानी ये हो जाएगा 5/36। 7 के लिए आइए, 1 6 2 5 3 4 4 3, इतना और इतना, 1 2 3 4 5 6, कै गो आया? 6 गो। ठीक है, इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, हम छोड़ देते, इस पर नहीं ध्यान देंगे। 9 पर आइए, 9 के लिए देखिए, 3 6 4 5 5 4 6 3, कब हो गया? 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 4/36। 10 के लिए आइए, 4 6 5 5 6 4, कब आया? 3 गो, तो ये आपका हो जाएगा 3/10। 11 के लिए आइए, 5 6 और 6 5, कितना हो गया? 2 2 बटा, यहाँ पर 36 होगा, 2/36। बोलिए कोई दिक्कत? इसकी प्रायिकता ऐसे आपको निकालनी थी, कोई दिक्कत? इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, एक विद्यार्थी तर्क देता है, अपना बात रखता है कि यहाँ पर कुल परिणाम 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है? 11 है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है ना। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या सही है? प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आई है? नहीं ना आई है। किसी का आया 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4 3 2 1 आया है। कहीं पर 1/11 आया है? अगर हम इसको कटा भी दें तो 1/12 आ रहा है। इसको घटा दे तो 1/18 आएगा, इसको घटा दे तो 1/9 आएगा। यानी सबकी प्रायिकता क्या है? अलग अलग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 नंबर के लिए? नहीं। ठीक है, क्या आप इससे तर्क से सहमत है? नहीं, हम
इसके तर्क से सहमत नहीं है, सहमत नहीं है। सकारण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जितना भी परिणाम आपका आया है, प्रायिकता आया है, समभावी नहीं है। क्या है? क्योंकि यह समप्रायिक नहीं है। सबकी प्रायिकता एक जैसी नहीं है, समप्रायिक नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? 2 नंबर में नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। हम लोग भी चलिए उछाल देते हैं एक सिक्का को 3 बार। तो एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि तीनों बार हेड है, तीनों बार टेल है, हेड टेल हेड है, टेल हेड टेल है। यानी कि जो जो परिणाम आने वाले हैं हम उस सबको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? 3 गो हेड, ठीक है, 3 गो टेल, उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल, उसके बाद हेड हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड। ठीक है, नहीं सेम हो जा रहा है, इसके जैसा सेम हो जा रहा है नहीं। उसके बाद क्या लिख दिया जाए? हाँ, हेड टेल हेड हो गया है। ठीक है, हेड टेल हेड। ठीक है, नहीं यहाँ पर भी है हेड टेल टेल। हाँ चलिए, तो इसमें हो जाएगा टेल हेड हेड, यानी कुल कै को परिणाम हो गया? 8 वो हो गया ना? कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन बोलता है, तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चीट 3 पट होने पे कै को हो रहा है? 2 को हो रहा है। 3 समान परिणाम यानी 3 गो हेड और 3 गो टेल अगर होने पर अनिफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। अनिफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? ये 2 गो आ रहा है तो वह जीत रहा है, बाकी सब आ रहा है तो हार जा रहा है। तो हारने की प्रायिकता क्या है? 6/8 हो जाएगा, यानी 6 गो ये संख्या और टोटल आपका 8 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर लिख देंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल या हारने की संख्या, हारने की संख्या कितनी है? 2 4 6, कितनी है? 6। इसलिए प्रायिकता, इसलिए हम प्रायिकता निकाल देंगे अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, और बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो बाबू अनुकूल परिणाम क्या है? 6 और कुल परिणाम क्या है? 8। कटा देंगे 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं, स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। पासा यानी छक्का, लीडो गोटी, डाइस। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार में आएगा। तो बाबू अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 22 बनाया था ना, उसका स्ट्रक्चर चाहिए हमको। ठीक है, चाहे आप लोग अभी आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल 13 में यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला फिगर आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताना है कि 5 कै बार आ रहा है और 5 कै बार नहीं आ रहा है, इस चीज को भी दिखना है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या है 1 नंबर में? 24 के 1 नंबर में, 24 के 1 नंबर में क्वेश्चन है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो टोटल परिणाम कितना था? 36। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी थी? 36 थी। इसमें टोटल कितना संख्या था? 36 को संख्या था ना? इसे बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो बाबू इसमें जब हम देखते हैं, आप लोग इसमें देखिए 5 कै बार आ रहा है? 1 2 3
जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। उसके बाद 5/4, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, यही ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया। और कहीं भी है, एक यहाँ पे है 11, यानी टोटल 11 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 11 बार आ रहा है। तो कितने बार नहीं आएगा? 36 में से जब हम 11 घटा देंगे तो 25 बार नहीं आएगा। इसमें देखना 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक 5 है, 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है, 5 5 है, 6 5 है, 5 6 है, 5 4 है, 5 3 है, 5 2 है, 5 1 है। यानी कि जहां जहां 5 आ रहा है उसको घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने बार नहीं आया है? 11 बार आया है। तो 11 घटा देंगे तो 25 बार नहीं आया है। इसलिए इसकी प्रायिकता, इसलिए इसकी हम प्रायिकता निकाल देंगे। प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी 25/36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 में बोलता है कि बताइए 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 कितने बार आया है? 11 बार आया है, तो हम 11 लिख देते हैं। इसलिए प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता इसका टू क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है? 11 है, और कुल परिणाम क्या है? 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू लोग, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं? सत्य और असत्य बताना है सकारण के साथ, यानी उत्तर भी देना है, आपका कारण भी देना है। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम, कुल परिणाम पहले हम लिख लेते हैं। कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, यही ना आएगा। यानी टोटल क्या को परिणाम आएगा? 4 को परिणाम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि इसके 3 संभावित परिणाम, 3 संभावित परिणाम, 2 गो चीट, 2 गो पट या प्रत्येक एक एक बार, ये दोनों एक एक बार आ रहा है। देखिए हेड टेल सेम है। ठीक है, तो बोला है कि अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/4 होगी, 1/3 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परिणाम तो 4 का है ना, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। इसलिए असत्य है, असत्य है। क्योंकि अगर हम इसका कारण दें, अगर प्रायिकता निकाले, अगर हेड हेड की प्रायिकता निकाले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो बाबू अनुकूल परिणाम क्या है? अगर हम हेड हेड का निकाल रहे हैं, हेड हेड की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो एक बार आ रहे हैं, तो 1, और कुल परिणाम क्या है? 4, यानी 1/4 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यदि एक पासे को फेंका जाता है, अगर पासा फेंका जाए तो यहाँ पर कुल परिणाम क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। पासा में क्या संख्या होता है? 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि संभावित, 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। यहाँ पर देखिए यह विषम संख्या हो गया और यह सम संख्या हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम या विषम संख्या, विषम संख्या आने का परिणाम। तो बाबू विषम संख्या कितनी है इसमें? देखिए 1 है, 3 है, 5 है, टोटल क्या हो गया? 3 हो गया। इसलिए इसकी प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता
प्रैक्टिकल लिख देंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या। तो बाबू अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य है। क्या है, सत्य है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इस प्रकार ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।